तो यहां से यानी अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है तो उसको हम 1 एम्पेयर करंट कहेंगे। तो ये 1 एम्पेयर करंट भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा यूनिट है 1 कूलम की तरह, क्योंकि हम तो एक इलेक्ट्रॉन का फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल एरिया से पैसेज देख रहे हैं, ये तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने होंगे अगर मैं इसे 10 पावर 9 और ये 18 और ये, तो ये 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो जब 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन पास हो या पॉजिटिव चार्ज पास हो, चार्ज तो प्लस माइनस होगा, लेकिन यहां पे तो हम प्लस माइनस कंसिडर नहीं कर रहे, यहां पे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। तो वो करंट बनाएंगे 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट एक बहुत बड़ी मिकदार है करंट की। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल हमारी जो वायरिंग्स होती हैं, हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, बटन्स होते हैं, वो मिली एम्पेयर के रेंज में जो है ना वो करंट यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक बड़ा यूनिट है करंट का। और अब हम एड्रेस करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस करंट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, करंट जो है ना वो स्केलर है या करंट वेक्टर है। तो अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हम देते हैं, यानी मैं अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसको मैं कंसिडर करता हूं एज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर पॉजिटिव की बजाय मैं नेगेटिव चार्ज कंसिडर करता हूं तो उसका डायरेक्शन जो है ना वो इसके अपोजिट होगा। तो करंट या इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा या करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यानी या पॉजिटिव चार्जेस होंगे या वो नेगेटिव चार्जेस होंगे। मैं आपके साथ कुछ और चीजें जो है ना वो शेयर करता हूं कि देखिए करंट जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होता है, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होता है, और कभी कभार वो दोनों की वजह से भी होता है। देखिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यानी यहां पे आयंस हो सकते हैं, यानी कंडक्टर में नहीं होते लेकिन किसी और मटेरियल में आयंस हो सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं कि वो आयन को नहीं छोड़ता आयनिक फॉर्म में, वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन और मटेरियल हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, या जिस तरह हम सेमीकंडक्टर में कहते हैं कि होल्स की वजह से जो है ना वो करंट है। इसीलिए इनका हम एक कंबाइंड नाम रख लेते हैं, बजाय इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहने के हम इन्हें चार्ज कैरियर्स कह देते हैं कि जो चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो इनका कॉमन नेम जो है ना वो चार्ज कैरियर्स है। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो भी ये कैरियर है उसका, और पॉजिटिव है तो भी ये कैरियर है इसका। अब पॉजिटिव चार्जेस में अगर एक्सेलरेटर कंसिडर करता हूं, फॉर एग्जांपल सन एक एक्सेलरेटर है स्विट्जरलैंड में, उसमें पॉजिटिव चार्जेस को एक्सेलरेट किया जाता है, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है, उन्हें आपस में टकराते और फिर उनकी जो मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज होती है
उनको स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो उनकी कोलिजन से निकलते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो वहां पे करंट जो है ना वो यानी फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। और अगर हम कंडक्टर कंसिडर करते हैं, ऑर्डिनरी कंडक्टर, तो उसमें करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। और नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा पॉजिटिव के। कंडक्टर के साथ इन एडिशन अगर हम और किस्म के एक्सेलरेटर्स को अगर स्टडी करते हैं, ये एक्सेलरेटर इनको हम सिंक्रोट्रॉन कहते हैं, ये भी बड़े एक्सेलरेटर्स होते हैं। इन एक्सेलरेटर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं और उनको इतना एक्सेलरेट करते हैं यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम उन्हें एक्सेलरेट करते हैं। जब वो इतने एक्सेलरेट होते हैं तो उनसे एक्स रे निकलनी शुरू हो जाती है। यानी हमें पता है कि जब चार्ज हम एक्सेलरेट करते हैं या हम डिसेलरेट करते हैं तो चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती है, चार्जेस रेडिएशन इमिट करते हैं। तो वो इतना एक्सेलरेट करते हैं कि उनसे एक्स रेज जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाती है और इन्हीं एक्स रेज को फिर इन्हीं सिंक्रोट्रॉन्स एक्सेलरेटर्स में जो है ना यूटिलाइज किया जाता है मुख्तलिफ मटीरियल स्टडी करने के लिए। बोथ का जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए कि कभी कभार इस तरह होता है कि चार्ज जो करंट है वो दोनों की वजह से बैकफुट भी हो सकता है। और जिस तरह एक मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम कहते हैं कोई भी मटेरियल हो जो इलेक्ट्रोलाइट हो, उसमें यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है यानी वो फॉर एग्जांपल ये इस मटेरियल में H2O है फॉर एग्जांपल और ये स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में, इसे स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इसमें ये इसे स्प्लिट कर लेता है और दोनों की मूवमेंट होती है। तो ये दोनों की मूवमेंट जो है ना वो दो किस्म के करंट जो है ना वो जनरेट करती हैं और दोनों करंट आपस में एड अप होते हैं यानी प्लस करंट माइनस और फिर माइनस करंट, ये दोनों आपस में एड हो जाती है और 2 टाइम्स करंट आ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट दोनों की वजह से हो सकता है। तो ये थी कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो मैटर करता है। अब क्या हम इसे वेक्टर की कैटेगरीज में डालेंगे या हम इसे स्केलर की कैटेगरी में डालेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब अगर चार्ज कैरियर हमारा चेंज हो जाता है तो चार्ज कैरियर के चेंज होने की वजह से करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, या अगर दो कैरियर्स हो तो फिर करंट का ये भी डायरेक्शन होगा और करंट का ये भी डायरेक्शन होगा, लेकिन दोनों एड अप होंगे और ये आपको मैग्नीट्यूड देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से ही काम चला सकते हैं, यानी इसकी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह लेंथ है फॉर एग्जांपल, अगर ये लेंथ बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट है, इस लेंथ को मैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी ले रहा हूं, अब करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो जाहिर है करंट भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब लेंथ चेंज करेगा डायरेक्शन, वायर है वायर बेंड होगा, तो एक में करंट यूं जा रहा था, अब वहां पे करंट जो है ना यूं जा रहा है। तो इसी वजह से करंट अपना डायरेक्शन खुद नहीं रखता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी वेक्टर हम कहते हैं कि वेक्टर जो है ना वो सम है
मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। तो मैग्नीट्यूड में जो है ना हम इसे मेजर करते हैं, यानी यहां पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि 1 एम्पेयर करंट है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। कभी कभार करंट जो है ना वो जो डायरेक्शन लेता है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारा लॉ है बियो सवर लॉ, इसको बायोट सेवरेट नहीं कहना, इसको आपने यूं प्रोनाउंस करना है, बियो सवर, इसको बियो सवर लॉ जो है ना कहते हैं। यानी बियो सवर लॉ में हम जो लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओवर 4 पाई और इंटीग्रल और IDL, इस सब को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो डील करते हैं क्रॉस R और ये RQ। तो यहां पे पूरे IDL को हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन इसमें ये I जो है ना वो स्केलर है और फिर हम ले आते हैं इस DL को एज अ वेक्टर। तो ये हम लिख देते हैं म्यू नॉट I ओवर 4 पाई और ये DL क्रॉस R ओवर RQ। तो अगर करंट जो है ना वो डायरेक्शन ले रहा है तो वो असल में लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन है, लेकिन करंट बजाते खुद जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है या 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर हमें उससे लेना देना नहीं होता कि किस डायरेक्शन में। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम क्वेश्चन 3 को एड्रेस करते हैं और क्वेश्चन 3 है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड अ कंडक्टर दैट कॉज द फ्लो ऑफ करंट। यानी हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि लेट्स से ये पीस ऑफ अ कंडक्टर है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्जेस जो है ना वो ये फ्लो कर रहे हैं इसी कंडक्टर में, और ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये इसी कंडक्टर में हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है और ये Q चार्जेस हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं। अब ये एक वेलोसिटी या एक स्पीड के साथ जो है ना वो ट्रेवल कर रहे हैं, जिसको मैं VD कहता हूं, D फॉर द ड्रिफ्ट स्पीड, और इसको मैं डिफाइन करूंगा कि ये इसे हम ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं, सादा स्पीड क्यों नहीं कहते। मैं इस कंडक्टर के पीस में एक रेंज ले रहा हूं, वो रेंज जो है ना वो डेल्टा x है, और इसी रेंज को अगर मैं डेल्टा x को लिखना चाहूं तो स्पीड टाइम्स टाइम लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है S इक्वल्स VT। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके ये जो लेंथ है ये VDT, ये भी लेंथ है, डेल्टा x लेंथ, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब हम इसको जो है ना वो, यानी ये इसका लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं इसी कंडक्टर में। तो अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल, यानी हम करंट का जो इनसाइड पिक्चर है वो किस तरह डिटरमिन करेंगे। मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम होगा कंडक्टर के इस सेगमेंट का, जो सेगमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं, वो होगा एरिया टाइम्स द लेंथ। यानी चूंकि एरिया टू डायमेंशंस ये और एक डायमेंशन लेंथ है, तो मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा x इंटू ए। ये वॉल्यूम होगा इसी सेगमेंट का, जो सेगमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो फिर मैं एक और डेफिनेशन
या एक और क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ जिसको मैं n कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स अब ये चार्ज कैरियर्स ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और इसको मैं पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहा हूं। पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो कितने हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, यानी n वो डेंसिटी है। तो अब यहां से टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मैं निकालना चाहता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है ना वो कितने होंगे, अगर n जो है ना वो चार्ज कैरियर डेंसिटी है यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर इसी n को मैं इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कि कितने चार्ज कैरियर्स हैं इसी सेगमेंट में। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बराबर होंगे, अगर इसी n को मैं मल्टीप्लाई कर लूं इस वॉल्यूम से, यानी जो वॉल्यूम है इधर, तो ये n और आप वॉल्यूम लिख दें डेल्टा एक्स ए, ये हमें टोटल चार्ज कैरियर्स जो है ना वो मिल जाएंगे इसी सेगमेंट में। तो अब हमें पता है कि टोटल चार्ज इस सेगमेंट में कितना होगा, टोटल चार्ज जो इस सेगमेंट में है वो बराबर है फॉर एग्जांपल डेल्टा क्यू के अगर बराबर है तो वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं और हर चार्ज कैरियर पे चार्ज कितना है वो क्यू है। तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मुझे टोटल नंबर और टोटल चार्ज मुझे दे देगा, यानी टोटल चार्ज कैरियर इतने और हर चार्ज कैरियर पे चार्ज इतना। तो टोटल चार्ज इसी सेगमेंट में मैंने कैलकुलेट कर लिया कि वो इतना होगा। अब यानी मुझे यहां से ये पता है कि डेल्टा एक्स जो है ना वो बराबर है वी डी डेल्टा टी के, यानी इसी फॉर्मूले को यूज करके डेल्टा एक्स वी डी डेल्टा टी के बराबर है। तो डेल्टा एक्स की जगह में इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन क्यू और डेल्टा एक्स की जगह वी डी और डेल्टा टी और यहां पे एरिया